को तुम्हारे मंत्र से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी साधना से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारे तप से मतलब नहीं, शिव को तुम्हारी वैराग्यता से मतलब नहीं, शिव को मतलब है केवल तुम्हारा निर्मल मन। चंचुला कह रही है, ना तो मैं मंत्र जानती थी, ना मैंने कोई तपस्या करी, ना मैंने कोई साधना करी, फिर मैं पार्वती जी की सहेली कैसे बन गई? पार्वती जी की सहेली में कैसे बन गई? ना तपस्या करी, ना साधना करी, ना उपासना करी, ना कोई मैंने तप करा, ना कोई मैंने व्रत करा, पार्वती जी की सहेली। तो कहा सारे गांव के लोग जा रहे थे घूमने के लिए, तो सारे गांव के लोगों को कहती है कि मुझे काशी जाना है, क्या तुम मेरे साथ काशी चलोगे? एक एक कर कर 10 से 12 लोगों को लेकर तो काशी पहुंच गई, और इतने लोगों को तूने काशी में दर्शन करा दिए, उसका सारा पुण्य तेरे खाते में चले गया, और तू कैलाश की वासी, कैलाश की सारे पुण्य, सारे पुण्य तेरे खाते में चले। देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा का चंचुला देवी और तुमरुका जी का चरित्र मंत्र से बढ़कर मन की परिभाषा को तुमरुका जी ने समझाया। जीवन में चंचुला शिव को पाना और शिव भक्ति में रम जाना, ये एक जन्म का कोई फल नहीं है। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा यही जन्म का फल है जो हम शिव पुराण की कथा में बैठे हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा एक जन्म का पुण्य है जो हम शंकर जी की कथा में बैठे हैं। जो आप लाखों की संख्या में आए हो, 38, 40 डिग्री टेम्परेचर में भी आप इतने लाखों की संख्या में जो पहुंचे हो, साधारणता नहीं है। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो तुमको शिव महापुराण की कथा में ले आया। ये एक जन्म का पुण्य नहीं है जो हम शिव जी के मंदिर में, आप शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं। पूर्व के ना जाने कितने जन्म आपके और हमारे निकले होंगे, तब जाकर जीवन में ये शिव महापुराण की कथा मनुष्य देह में श्रवण करने का सौभाग्य तब मिला। घर में इतना विवाद हो जाता है कि कई बार मन करता है कि हम तो घर ही छोड़। भगवान शंकर और पार्वती जी प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन भ्रमण पर निकलते हैं। प्रतिदिन नंदी पर बैठकर। दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि भगवान शंकर और पार्वती केवल प्रदोष काल में भ्रमण को निकलते? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष का जो काल होता है, शाम को सूर्य ढलने के पहले से लेकर सूर्य अस्त होने तक का जो समय मध्य का रहता है, उस प्रदोष काल में केवल शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर भ्रमण नहीं करते हैं। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर प्रश्न उत्तर का संवाद भी करते हैं। कुछ प्रश्नों का संवाद भी उस समय पर। और उसमें कुछ प्रश्न, जैसे कई माताएं कहती हैं कि हमारा
मन करता है कि हम घर छोड़ दें, ये मन करता है कि घर छोड़कर चले जाएं। इतना इतना गुस्सा आ जाता है घर में, विवाद देखकर, क्लोज देखकर, क्रोध देखकर घर छोड़ने का मन हो जाता है। ना ना ना, याद रखिए, विवाद में कभी घर मत छोड़ो और विवाद में कभी शिव का दर मत छोड़ो। कितना भी विवाद हो जाए, दो चीजें स्मरण रखिएगा। क्या क्या? विवाद में जम के बोलो, घर मत छोड़ो, और विवाद में शिव का दर मत छोड़ो, शिव का द्वार मत छोड़ो। कितना भी विवाद हुआ है, लड़ाई हुई है, घर में छोड़ो, घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो। कई माताओं की आदत रहती है, जब विवाद होता है, क्लेश होता है, तो मंदिर जाना बंद कर देते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना बंद कर देते हैं, भजन करना बंद कर देते हैं। नहीं, खूब ब्रह्मा जी ने निंदा करी है शिव जी की। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश बड़का पेड़ बना। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, हे मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान, इस कटे हुए शीश से बट वृक्ष तो बन गया, पर इस बट वृक्ष का कौन सम्मान करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बना। इसका आदर कौन करेगा, सम्मान कौन करेगा? तब भगवान शंकर उस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं बैठ गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव। बटकेश्वर शिव कहते हैं, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश मैंने बट का पेड़ बना दिया, और इस बड़ के पेड़ के नीचे में स्वयं बैठकर जब कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई मानव, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गंधर्व, कोई अप्सरा, कोई नाग, कोई किन्नर, यदि इस बड़ के पेड़ के नीचे मेरी आराधना साधना मौन होकर करता है, उसको मैं फल प्रदान, मनवांछित फल। कभी आप लोग सीहोर जाएं, कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर कंकर शंकर की पूजन करने जाएं, तो वहां भी एक 300 से 400 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। पर एक निवेदन है, कभी भी सीहोर जाएं, बट वृक्ष की छांव में बैठे, पर बट वृक्ष की पत्ती को या बट वृक्ष की डाली को कभी स्पर्श भी, तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है, केवल उसके नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना करिए, उसमें बैठे, उसके नीचे। हम भी सीहोर रहते हैं तो दो जगह, एक हमारे जो कुबरेश्वर बाबा हैं, कंकर शंकर शिला के ठीक सामने जो बड़ा शिवलिंग है, उसके नीचे जो प्राचीन छतरी है, उसी छतरी में जो प्राचीन शिवलिंग है, उसी के पास, और एक बड़ के पेड़ के दो अपने साथ, अपने तप में। जितनी देर सीहोर आओ, कंकर शंकर की भूमि पर आप जितनी देर आओ, उतनी देर भगवान शंकर के मंत्र उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का। शिव से अपने मन की बात। 5 कंकर उठाकर पूजन कर कर, एक कंकर अपने साथ में लेकर आओ, 4 कंकर छोड़कर शिव शिव
और एक और स्मरण अपने साथ में रखिएगा, यदि मान लो कोई कार्य आपका अटक रहा है और बहुत दिनों से अगर आप उसके प्रयास में लगे हो और वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, जैसे कई माताएं, कई जीजियां कहती हैं, कई बेटियां कहती हैं, कई बेटे कहते हैं, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं हो रहा, गुरुजी मैं लगी हूं पर काम नहीं हो रहा, इतना पीछा पकड़ कर बैठी हूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा। त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण, नाम बोलो साथ में, त्रिजलेश्वर महादेव। फिर से बोलो, त्रिजलेश्वर महादेव। सब लोग बोलेंगे साथ में, कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव। कहां पर है ये? अब इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। गंडकी नदी के तट पे, मुक्ति नारायण के पास त्रिजलेश्वर महादेव विराज। अब त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण यदि हम वराह पुराण में पढ़ें और हम यदि स्कंद पुराण में पढ़ें तो त्रिजलेश्वर महादेव का वर्णन मिलता है। एक साधु तप में लीन भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करने के साधन, उसका नियम 3 नदियों का जल लाकर एक जगह पर एकत्रित कर शिव की साधना। थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेंगे। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त, उसका भी। त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का
भगवान शंकर का चरित्र निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते। मन इसीलिए तो माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना करी थी, केवल जगत की एक मां जगत जननी मां पार्वती जी हैं जो विवाह करने के बाद भगवान शंकर से कहती हैं कि मुझे अमर कथा सुना। केवल एक पार्वती जी हैं जो भगवान शंकर के सामने प्रार्थना कर कर कहती हैं मुझे अमर कथा सुना। अमर